वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू भारद्वाज एकेडमी। और आई होप सो जिससे लास्ट लेक्चर था आपका किरचॉफ्स लॉ, तो उसके बिहाफ पर आपने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोटेंशियल ड्रॉप्स। तो कुछ क्वेश्चन पोटेंशियल ड्रॉप के बेस पर आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि ए पॉइंट, फिर एक हमारे पास बैटरी है, फिर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर एक बैटरी, फिर एक रेजिस्टेंस और एक है बी पॉइंट। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड तो वी ए बी। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है ए और बी के बीच में, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको जहां से हम चलते हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे और जहां पर खत्म होना है वहां पे खत्म होते हैं। ये सब क्या है, आपके किरचॉफ लेके बेस्ड ही है। तो यहां से करेंगे आप, तो यहाँ लेंगे आप वी ए, यहाँ का पोटेंशियल आप ए मानेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, बैटरी के सामने कौन सा आता है, नेगेटिव एंड आता है। तो जहां जहां आपका जो एंड आएगा, जहां से आप निकल रहे हैं, उसी तरह की पोलरिटी आती है। तो क्या आ जाएगा, माइनस के 50। इसके बाद कहा जाएंगे यहाँ पे, तो हम क्या मानेंगे, लेट यहाँ पे करंट क्या है आपके पास, आई है। तो क्या हो जाएगा, माइनस के आई इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो कैसी आएगी, नेगेटिव करंट कैसी आएगी, क्योंकि आपकी लूप के साथ साथ है। इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो फिर से क्या आपके पास बैटरी है 10 वोल्ट की, ये भी क्या आएगी माइनस की। फिर आप आगे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस के 6 इंटू आई। इसके बाद कहाँ पहुंच जाएंगे, फिर से बैटरी तो 5, और इसके बाद कहां पहुंचेंगे, इक्वल टू, तो यहाँ कह देंगे वीवी। तो ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, वीवी के। अब यदि हम कह रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, वी ए माइनस वीवी, वी ए माइनस वीवी, तो आप इसको यहाँ ले आए और पूरे टर्म्स को आप कहा ले आएंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, बैटरी क्या है माइनस की, और ये भी माइनस की, और ये भी क्या है माइनस की। तो कितना हो गया 50, और ये क्या होगा 40, 50 इंटू 14, 15 इंटू 14, ठीक है ना, 15 इंटू 40। और देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपको करंट गिवन है। तो यहाँ पे करंट लेट मानो कितनी है, 5 एम्पियर। तो आपको गिवन होती है, वरना आप निकाल सकते हैं यहाँ के बिहाफ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको 5, तो 5 इंटू 2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 6 इंटू 2। तो देखो अब हमारे पास सिंपल सॉल्व हो जाता है। हमारे पास कितना हो जाएगा, ये टर्म्स कितना हो गया आपके पास, माइनस 50 और माइनस 10, फिर क्या हो गया माइनस। तो सारे टर्म्स क्या माइनस के, तो सारे क्या हो जाएंगे इक्वल, जाके यहाँ पर सारे क्या होते हैं, यहाँ पे जाके इक्वल। जब सारे को ऐड करेंगे तो शायद कितना बैठेगा ये, 70 वोल्ट। कितना बैठेगा ये, 70। तो इस तरह आपने क्या देखा, यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ गया, 70 वोल्ट। तो वी ए भी कितना आ गया हमारे पास, 70 वोल्ट। तो अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई बैटरी लगी होती तो उस बैटरी का हमारे पास टोटल ईएमएफ कितना बैठेगा, वो क्या बैठता है हमारे पास 70 वोल्ट। यहाँ पे बैटरी हमारे पास कितनी है, 15, और ये कितना है 10, और ये कितनी है 15। तो हमारे पास टोटल बैटरी कितनी है हमारे पास, ये 40 की है। पर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का हो रहा है, 570 वोल्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि करंट का सोर्स कोई और भी है, कोई सोर्स और भी है, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं। इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट टाइप्स के क्वेश्चन बने आते हैं। मतलब हमारे पास क्वेश्चंस बने होते हैं कि हमारे पास लेट यहाँ पे क्या है, मानो एक रेजिस्टेंस है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया आर, और ये क्या है 2R, इसके बाद क्या है ये 3R एंड सो ऑन। और यहाँ पे कितना आपके पास ये 100 ओम दे रखा है, और ये क्या हो गया आपके पास BN, और ये क्या है आपके पास EN। तो आपसे पूछता है कि इन दोनों एंड्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट देगा तो क्या निकाल सकते हैं। अगर बैटरी दे रखी है तो करंट भी पूछता है, ठीक है। तो आप सभी को याद होगा, यदि हम किसी भी चीज को निकालते हैं तो हमारे पास ये सारे के नेचुरल सम्स है। यदि हमारे पास फॉर्मूला यूज करेंगे सम ऑफ द नेचुरल सम्स, तो हम कह सकते हैं कि इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल में क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, अपॉन क्या हो जाता है 2 हो जाएगा। तो हमारे पास n क्या होता है, इसका लास्ट टर्म्स तो कितना हो जाएगा 100, और 100 प्लस 1, और अपॉन में कितना हो गया 2, अपॉन में कितना हो गया 2। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 50, कितना हो गया 50, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 101, 101। तो ये कितना आ जाएगा 50 आर आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका सिंपल बेस्ड क्वेश्चन है। इसी के बिहाफ पे हमारे पास क्या है कि एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हमारे पास इस तरह क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास 1 ओम का रेजिस्टेंस, फिर यहाँ 1 ओम, फिर यहाँ 1 ओम,
इस तरह के हमारे पास क्या है कि इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। तो पहले क्या करना है कि हमें इसको क्वेश्चंस को सीरीज के फॉर्म में लेके आना, तो हमें करना है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इस वाले पार्ट को हम ब्रेक करें तो सारे पार्ट एक जैसे बनते जाएंगे, मानो एक पार्ट ये, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कह रहे हैं कि मानो हमारे पास जो डायग्राम है कुछ इस तरह बन सकता है कि ये और ये क्या हो जाएगा इस तरह। और हम कह सकते हैं कि जो पूरे पार्ट को हम क्या माने यहाँ पे कि ये क्या आ गया आपके पास में R नॉट आ गया, तो क्या मानेंगे इसको R नॉट। तो इस तरह हमारे पास क्या है कि एक पूरा का पूरा पार्ट बनता रहता है, एक पूरा पार्ट क्या है बनता रहेगा। तो हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है कि n सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। अब हम कह रहे हैं हमारे पास इसका अगर हम निकालते हैं इन दोनों का पैरेलल निकालते हैं तो ये क्या हमारे पास 1, ये कितना आपके पास 1 ओम, और इसको हम क्या माने पूरा क्या हो गया R नॉट, क्या रिप्रेजेंट करेगा R नॉट। हम इसकी वैल्यू पुट निकाल सकते हैं, तो दोनों का RP करते हैं। तो RP का फॉर्मूला क्या होता है R1 इंटू R2, R2 क्या 1 और अपॉन क्या आएगा R1 और प्लस क्या आ जाएगा R2। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास जो डायग्राम है वो कुछ क्या हो जाएगा इस तरह। तो ये रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास कि R नॉट अपॉन R नॉट प्लस 1। तो ये क्या होगा इस पूरे सर्किट को यहां से हम कह सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा इसके पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को, ठीक है नहीं। अब देखो हमारे पास क्या है कि 1 ओम और ये क्या है 1 ओम, तो अब ये सारे क्या बन गए सीरीज में। तो हमारे पास हम क्या कह रहे हैं कि मानो अगर हमारे पास लेट कोई रेजिस्टेंस क्या है R है तो R इक्विवेलेंट मानना है और उसको हम क्या माने हैं कि R नॉट। तो क्या बन जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस ये वाली वैल्यू RP और प्लस क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास R नॉट। अब वैल्यू लगा सकते हैं हमारे पास, तो R नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस R नॉट कितना है R नॉट अपॉन R नॉट प्लस 1, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 2। तो R नॉट कितना हो गया हमारे पास कि 2 प्लस R नॉट अपॉन R नॉट प्लस 1। अब हमें क्या करना है इसको सिंपल सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं आप पहले एलसीएम लिया आपने, तो क्या बन जाएगा 2 R नॉट प्लस 1 और प्लस R नॉट और अपॉन में क्या आ जाएगा R नॉट प्लस 1, ठीक है नहीं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 R नॉट प्लस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा R नॉट और इक्वल टू क्या हो जाएगा R नॉट का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस R नॉट, प्लस क्या हो जाएगा ये R नॉट सिंपल आपके पास के R नॉट का स्क्वायर और प्लस R नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 R नॉट और प्लस 2 और इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे क्या है प्लस R नॉट इक्वल टू क्या होगा 2। तो देखो दोनों तरफ क्या है प्लस है, तो R नॉट कट जाएगा हमारे पास, तो क्या बचेगा R नॉट का स्क्वायर बचता है हमारे पास में R नॉट का स्क्वायर। अब इसको जब यहां लाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस के 2 R नॉट माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आएगी। तो इससे हम क्या निकाल पाएंगे R नॉट की वैल्यू। तो आप इसकी R नॉट की वैल्यू निकाल के दिखाइए, ट्राई करिए खुद ही। तो अब जब आपने इसको निकाला होगा तो R नॉट हमारा क्या आ सकता है R इक्विवेलेंट क्या आ सकता है हमारे पास के 1 प्लस माइनस √3। जब आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल है आप निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से हमारे पास क्या है 1 प्लस माइनस 3। अब देखो हमें पता है कि रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू मतलब क्या है कि हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √3। R इक्विवेलेंट कितना हमारे पास 1 प्लस √3। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास √3 वैल्यू कितनी होती है 1.733 कर सकते हैं, तो क्या बन गया हमारे पास 2.73। तो ये सबका रेजिस्टेंस कितना आ गया, जो सारे हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वहां पे हमने क्या निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना आ गया 2.73। अब देखो हमें अगर ना इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या निकालना है, इसके लिए हमें इसके क्या निकालनी है करंट निकालनी है। तो अब देखो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बैटरी दे रखी है, तो I क्या होता है आपका V अपॉन R। तो R क्या हमारे पास 2 है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी है, तो कितना होगा आपके पास 12 अपॉन R कितना आपके पास 273 और प्लस क्या हो जाएगा 0.5। इससे हमारे पास क्या निकल के आएगी करंट इन एम्पियर। तो हमें क्या निकालना था करंट निकालनी है, और यदि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है
तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इस बिहाफ पे क्या कर सकते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज के रेजिस्टेंस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? रेजिस्टेंस दे रखे हैं। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है कि मतलब आप इसको क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे। हमारे पास क्या है कि R2R की इनफाइनाइट सीरीज बनी हुई है, तो क्या निकालना है आपको? इनफाइनाइट सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ए और बी के बीच का जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो टोटल कितना हो जाए, ठीक है नहीं। तो सेम करेंगे आप इनफाइनाइट सीरीज को बना के, जिस तरह हमने इसको फर्स्ट क्वेश्चन का इसी भाग कर सकते हैं, आप इसको सेकंड कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो आई होप सो आपको जो है इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसी बिहाफ पे आप कर सकते हैं किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो VA और लास्ट में क्या होता है VB। और सेकंड आप क्या कर सकते हैं कि यदि हम चलो आपको एक क्वेश्चन और देते हैं किसके बिहाफ पर? पोटेंशियल के बिहाफ पर। तो देखो नेक्स्ट आपका जो होमवर्क है, जो घर से प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो ये दे रखा है कि हमारे पास दो बैटरी, हमारे पास 3 बैटरी, एक 20 वोल्ट की है और एक हमारे पास क्या है 10 वोल्ट की और एक क्या 15 वोल्ट की। तो 3 बैटरी है, इसमें रेजिस्टेंस कितने? 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 15 ओम, और ये रेजिस्टेंस कितना है आपके पास? 1 ओम का, और ये कितना है आपके पास? 2 ओम्स का, ठीक है नहीं। तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब आपको क्या निकालना है? ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या निकालना है इसमें आपको? VAB, और इसमें क्या निकालना है आपको? R इक्विवेलेंट, और जो आपने R नॉट निकाला था वो निकालना है, और इसमें क्या निकालना है आपको? VAB। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, और वो करना है, ठीक है नहीं। तो आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा जो है आपके माइंड में स्ट्राइक करा होगा। इस वीडियो को जो है 2 या 3 बार रिपीट करके देखें, क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज क्या निकलते हैं। और इससे लास्ट सेक्शन हमें कहा किरचॉफ लॉ, उसको भी आप जो है बार बार रिपीट कर दे सकते हैं, तो थोड़ा आपको एक्सप्लेन होने में इजी रहता है। बाकी देखो ये सब डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है। किरचॉफ लॉ और जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, उनके जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स में या आपके जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, जो आपके नीट का है, किसी और बड़ा एग्जाम्स होता है, या कह सकते हैं आपके जेईई मेंस का, तो वहां पे क्या है दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप दोनों की प्रैक्टिस करें और चुटकियों में हो जाते हैं। तो घर पे रहें, बी सेफ और बी हेल्थी।